ट्रैवलिंग जर्नी करते हुए हम लोग फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के साथ अब हम जिस एरिया में जाने वाले हैं, दैट इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये वो एरिया है कि जहां पर उस वक्त के दौर की जमीन की हदें खत्म हो गई। उस वक्त की जो नॉन वर्ल्ड थी, वो पौलुस रसूल उस दुनिया में एंटर होते हैं। सो आपने देखा कि खुदावन यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद यीशु मसीह ने जब एक्ट्स के अंदर कहा, कहां से शुरू करोगे तुम? यरूशलेम से। फिर कहां पहुंचोगे? जूडिया, यहूदिया, फिर सामरिया, और फिर दुनिया की इंतहा। ठीक है, तो दुनिया की इंतहा मेरे और आपके सामने जो ग्लोब है, या जितने अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दरियाफ्त नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त नहीं हुआ था, बड़ी दुनिया दरियाफ्त नहीं हुई थी। सिर्फ 3 बड़े बर्रे आजम थे, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया या एशिया, टर्की से लेकर इंडिया हिंदुस्तान तक, और यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। दीज वर द नॉन वर्ल्ड उस दौर में। सो पौलुस रसूल, हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था 15वें बाब में कि पौलुस रसूल और बरनबास जो नॉन जूश लोगों को कलाम सुनाने के बाद, जब यहूदिया से या जब यरूशलेम से कुछ फरीसी जो थे, वो कॉन्वर्ट फरीसी जब आए गैर कौमों की कलीसिया में, तो कलीसिया के अंदर खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जी कि आपकी साल्वेशन, आपकी निजात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक आप मूसा की शरीयत और मूसवी अहकाम पर अमल नहीं करेंगे। सो ये मामला पहुंच गया कौंसल तक। कौंसल बैठ गई सारी, और कौंसल ने ये डिसाइड किया कि गैर कौमों से आने वाले लोगों को, जिन्होंने सारी जिंदगी कभी मूसा के लॉ के बारे में सुना नहीं, पढ़ा नहीं, उनको पता ही नहीं है क्या है, वो नूह का जो लॉ है, नोहस जो सिविलाइजेशन थी, उस लॉ को इस्तेमाल करते हुए 3 चीजों से वो अपने आप को बचाए रखें। और वो 3 चीजें हमने क्या फनल डाउन की थी जी? नंबर 1, बुत परस्ती ना करें, ठीक है, किसी और खुदा के साथ शरीक न ठहराएं, वाहिद खुदा। नंबर 2 क्या था? हरामकारी, उससे क्या करें? बचें। और नंबर 3 क्या था? कि अगर खाना जो खाना है आपने, गोश्त इन केस अगर आपने खाना है, बाकी खाने जो मर्जी खाएं, उन्होंने कहा जी गोश्त अगर खाना है, ये नहीं बताया कि कौन सा गोश्त खाना है कौन सा नहीं खाना, सिर्फ क्या कहा है? उसका ब्लड जो है जानवर का, वो सारा क्या होना चाहिए? वो ड्रेन हो जाना चाहिए। उसके बाद आप उसको जिस तरह मर्जी आप उसको बारबेक्यू करो, ते पावे पकाओ, ते पावे उबालो, ते पावे कच्चे खा लो, ठीक है। एनीवे, दैट्स अनदर थिंग। सो दैट वाज, ये हुक्म दिया था। अब इस बात को 5 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए इस बात को? 5 साल हो गए हैं। सो पौलुस और बरनबास अब बाकी सारी कलीसिया में खिदमत कर रहे हैं। अंताकिया वापस आ गए हैं। दोबारा से उन्होंने अपनी जो टीचिंग मिनिस्ट्री है, जो प्रीचिंग मिनिस्ट्री, उसको शुरू किया है। और आपको पता है पौलुस रसूल जरा थोड़ा सा दलेर आदमी है। उसने कहा कि यार 5 साल हो गए घर बैठे हैं, तो पता करिए जाके वो कलीसियां जो हमने बनाई थी उनका क्या बना है, कैसी हैं वो भाई, कैसे हैं वहां पर, ठीक है। ना तो इंटरनेट था, ना फोन था, ना कोई खत था, ना मरासले। उन्होंने कहा जी ओके, लेट्स गो बैक, चलें दोबारा जाकर तो हम लोग पता करते हैं और फिर नए इलाके ढूंढते हैं कि जहां पर आज तक मसीह का कलाम नहीं सुनाया गया। तो बरनबास, आपको पता है कि पिछले ट्रिप में बरनबास का जो भतीजा था मरकस, जॉन मार्क, वो पौलुस और बरनबास को लुस्त्रा में छोड़कर वापस आ गया था। पता नहीं वो नौजवान था, शायद वो डर गया होगा। पता पौलुस उन्होंने मारमूर पेंदी उठ के दोबारा आ जाता सी, ठीक है। लोगों ने पथराव भी कर दिया, बैंत भी पड़े, सारा कुछ हुआ, लेकिन पौलुस रसूल फिर दोबारा इलाके में, तो वो उनको छोड़ के चला गया था। बरनबास कहने लगा कि जी अब अगर नए ट्रिप में जा रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि जॉन मार्क को क्या कर लेते हैं, दोबारा साथ ले लेते हैं। पौलुस ने कहा नहीं वो नहीं, वो खत्म, मैं नहीं से ले रहा दोबारा। क्यों? क्योंकि वो हमें पिछले ट्रिप में छोड़कर क्या आ गया था, वापस आ गया था। तो कलाम में लिखा है जी, 16वें बाब में जाने से पहले लिखा है कि चंद रोज बाद, यहां तो लिखा है ना चंद रोज, लेकिन ये 5 साल का अरसा है, ठीक है। बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने वहां चलें, भाइयों कैसे हैं। बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को ले लें, मगर पौलुस ने यह मुनासिब ना जाना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो मिशन में, मिनिस्ट्री में, घर के अंदर, कलीसिया के अंदर, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट। आपने देखा हमने कि पीछे भी कलीसिया में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट हमने कलीसिया में कहां देखा था, याद है आपको? रसूलों के माल 7वें बाब में बेवा औरतों की खबरगिरी में क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने, कलीसिया ने मिलकर उसका क्या निकाला, सोल्यूशन निकाला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और मसला आ खड़ा हुआ, और वो ये था खाने पीने वाला मामला, और थियोलॉजिकल इशू खड़ा हो गया। कलीसिया अगेन क्या हुई, बैठी, और उन्होंने उसका क्या निकाला,
उन्होंने हल निकाला। अब ये इंटरपर्सनल मामला है दो मिशनरियों के दरमियान, ठीक है। एक कह रहा है जी कि फलाने को पार्टनर बना के चले, दूसरा कह रहा है कि नहीं, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं इसको साथ लेकर नहीं जा रहा। अब वो चूंकि बरनबास का भतीजा था, आपने देखा कि बरनबास और पौलुस की कितनी गाढ़ी दोस्ती थी, ठीक है। ही वाज सन ऑफ इनकरेजमेंट, और पौलुस रसूल को मिनिस्ट्री में लाने वाला, रसूलों से इनकरेज करवाने वाला, उसके साथ सफर पे जाने वाला। बरनबास हैज अ लॉट टू इन्वेस्ट, लेकिन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। और क्या हुआ जी, पौलुस ने मुनासिब ना जाना कि जो शख्स पंफुलिया में किनारा करके इस काम के लिए उनके साथ ना गया था, उसको हमरा ना लेकर चले। दैट वाज पॉल्स आइडिया। बस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई, क्या हुई जी, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश हो गया, ठीक है। तकरार हुई कि एक दूसरे से क्या हो गए, जुदा हो गए। सो दे सेपरेटेड। सो चर्च, ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं उस दिन बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहा था। बनी इसराइल की हिस्ट्री ने कभी भी अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने ब्लंडर्स को कवर अप नहीं किया। उन्होंने हमेशा ऑनेस्ट होकर, उन्होंने अपनी गलतियों, ह्यूमन मेड, जो उसने एज अ नेशन की, जो उन्होंने एज अ खुदा के लोग होते हुए की, बनी इसराइल के गुनाह, बनी इसराइल की कमजोरियां, बनी इसराइल की शॉर्ट कमिंग्स, वो सारी की सारी हिस्ट्री क्या है, बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, ठीक है। यहां पर भी आप देखेंगे चर्च ईमानदार, कलीसिया का मतलब यह नहीं है कि कुत्तों के फरिश्ते उतरे ने, जैसे मैं बार बार बताता हूं, राइचियसनेस जो रास्तबाजी है, मैं और आप ह्यूमन होते हुए, इंसान होते हुए, हम कभी भी खुदा की रास्तबाजी के स्टैंडर्ड को, बार को नहीं पहुंच सकते, नेवर एवर। तो फिर खुदा ने क्या किया है, खुदा ने हमें प्रोविजन दी है कि हम खुदा के दिए गए रास्ते, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले, वी डिक्लेयर राइचियसनेस है नहीं। तो ये बार बार बाइबल में इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए पौलुस रसूल और बरनबास के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है। पुरानी दोस्ती, पुराना मिशन ट्रिप, पुराना हर चीज, वो दोनों इस बात पर अलग हो जाते हैं, केड़ा बंदा साथ लेकर जाना है और इसको साथ नहीं रखना। सो कलाम में लिखा है जी, बस उनमें ऐसी एक दूसरे जुदा हो गए। बरनबास मरकस को लेकर साइप्रस अपने आबाई गांव चला गया, जहां से वो आया था, जहां उसका घर था। मगर पौलुस ने सिलास, नाउ हियर्स द न्यू नेम। सो पौलुस रसूल का नया साथी कौन बना? अब एक चीज आपने नोट की होगी, पौलुस रसूल का मिशनरी साथी अब नॉन ज्यूइश ग्रीक पर्सन है, क्योंकि साइलस सिलास इज नॉट अ हिब्रू नेम, इट इज अ ग्रीक नेम। तो उन्होंने सिलास को, साइलस को, या सिल्वानस भी इसका नाम लिखा गया है, उसको साथ लिया और भाइयों की तरफ से खुदावंद के फजल के सुपुर्द होकर रवाना हुए। सो दे ऑलवेज गो इन अ टीम। मिशन ट्रिप करना, मिशन करना, अपने ग्राउंड से बाहर जाना, अपने होम ग्राउंड से बाहर निकलना, उसको सपोर्ट करना, उसके साथ शामिल होना, दैट इज ऑलवेज अ प्रिविलेज। और पौलुस रसूल इस बात को जानते थे। लिखा है, और कलीसियाओं को मजबूत करता हुआ सूरिया और किलिकिया से गुजरा। अच्छा, जब इन इलाकों के नाम दिए गए हैं, छोटे इलाके तो हैं, लेकिन कभी अगर आपको मौका मिले बाइबल के पीछे मैप देखने का, या इंटरनेट पे फारग बैठे हो, या गाने शाने सुन रहे हो, कोई टिकटॉक वेखन रहे हो, तो मैप खोल के देख लें कि कौन सा मैप कहां पर था, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब वो जो एरिया है, दैट इज होल रीजन, ठीक है, बड़े बड़े सूबे जैसे उनका जिक्र किया गया है। रवाना हुए जी। लिखा जी, अब वो फिर वो दरबे और लुस्त्रा, ओहो, ये लुस्त्रा पता कौन सा शहर है? लुस्त्रा पिछले वीक में मैंने आपको बताया था कि जहां पर पौलुस रसूल को, उन्होंने एक, पौलुस को समझ लिया कि ये हर्मस है, और बरनबास को क्या समझा? ही इज अ ज़्यूस, ये यूनानी गॉड हैं। उन्होंने कहा जी देवता हमारे दरमियान उतर आए हैं, उन्होंने कुर्बानी ते मार ढोल ते हार शार ये वो, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए पौलुस और बरनबास, क्योंकि ब्लास्फेमी थी ना कि इंसानों को वो क्या बना रहे हैं? खुदा बना रहे हैं। सो ब्लास्फेमी पे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। लेकिन यही वो जगह है जहां पर जो यहूदी वापस इलाके से आए थे, उन्होंने पौलुस के रसूल को पथराव करवाकर अदमुआ अपने अल्लाह मार मोर के की करके लोग चले गए। ये दिलचस्प बात देखें, इस बंदे का दिमाग देखें, इनसेन है ये, मतलब इंसैनिटी देखें आप, इसका जोश देखें। जिस जगह पर इसको मार कर फेंक कर दिया था, ये दोबारा वहां पर क्या हो गया? बैक अगेन। जहां के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जहां के लोगों ने उसको जलील किया, उसको मार दिया, पथराव कर दिया, संसार कर दिया, उसकी जान के दर पे थे, ही वेंट बैक अगेन। दरबे और लुस्त्रा पहुंचा। द फ्रूट नाउ, उस वक्त शायद पौलुस रसूल को फ्रूट समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये जो चैप्टर 16 है जी, इसमें 3 औरतों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है।
पहली औरत में पहला ग्रुप आपको बताने लगा हूं कि व्हाट वाज द फ्रूट ऑफ दैट मिनिस्ट्री। वहां थिमोथियस नाम एक शागिर्द था। नाउ ही वाज अ यंगस्टर। हमने बच्चों के लिए दुआ की है और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कलीसियां, बड़े बड़े लोग ऐसे। पिछले हफ्ते में आया मेरी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन थी जो पंजाबी बैतलहम चर्च है न्यूयॉर्क में और जो पाकिस्तान न्यू लाइफ चर्च है फिलाडेल्फिया में, दोनों पादरी साहबान जो हैं उनके साथ लाइव प्रोग्राम था। तो हमने एक बात पर ये एग्री किया, सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन पाकिस्तानी चर्चेस को सदर्न कैलिफोर्निया में, दो बड़े चैलेंजेस जो थे उन्होंने फनल डाउन किए। नंबर वन, जो पादरी साहब कहने लगे जी कि लोग की चंदा बड़ा कट देंगे नहीं, तो ये फाइनेंस जो है ना ये हमेशा पादरियों को क्या करता है, वो हमेशा तंग करता है कि यार हमारी कलीसियां जो है ना वो हदिया बड़ा कट देने जाने कलीसिया के तौर पर, इंडिविजुअल लोग देते होंगे, दैट्स अनदर। एनीवे, एक बड़ा चैलेंज ये। दूसरा बड़ा चैलेंज ये था जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, किसके हाथों में आपने कलीसिया की बागडोर सौंपनी है। और वो बच्चे और वो नौजवान जो यहां पले और बड़े हैं, कल्चरल गैप बहुत ज्यादा, लिंग्विस्टिक गैप, जुबान का गैप और कल्चरल गैप, ये दो गैप बहुत ज्यादा होते हैं। दैट वाज अ चैलेंज। लेकिन यहां पर थिमोथियस ही वाज अ यंग मैन और लिखा हुआ है उसकी मां तो यहूदी थी एंड शी कन्वर्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट मिशन ट्रिप ऑफ पॉल एंड बर्नबास। ये औरत वो है जो ईमान ले आई थी। पौलुस को बिल्कुल नहीं पता कि अब कलीसिया में कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है, क्योंकि वो तो मारमुर खा के निकल के 5 साल के बाद क्या आया दोबारा। ही डजंट नो कि जी उसकी जो खिदमत थी, उसकी जो वहां पर जो कुर्बानी थी, उसकी जो वहां पर मेहनत थी। बाज़ औक़ात पादरी होते हुए, चर्च प्लांटर होते हुए, मेरा चूंकि ये सेकंड चर्च है प्लांट करने का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान में 12 साल पहले इसी तरह स्क्रैच से शुरू किया, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभी सुनकर कि वहां की कलीसिया इतनी वाइब्रेंट है, इतनी स्ट्रांग है कि वो अब एक और चर्च प्लांट करने का वहां बारे सोच रहे हैं कि जिस चर्च को मैंने एक घर से शुरू किया। दैट्स इंटरेस्टिंग, इनकरेजिंग इवन बाय द वे। आज तो चलो फोन है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है और हम पता कर लेते हैं जी कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, बट दैट्स रियली पावरफुल। बाज़ औक़ात इनकरेजिंग जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, जब लोगों के ख्यालात आपके बारे जो विचार होते हैं, जब आपकी करैक्टर असैसिनेशन भी की जाती होगी और जो लीडर्स हैं जब उनकी खिदमत को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो ये डिस्करेजिंग बीइंग अ ह्यूमन ज़रूर होता है। लेकिन इसका फ्रूट जब आप देखते हैं पीछे मुड़कर और जब आप चंद सालों के बाद देखते हैं, दैट इज़ व्हेन गॉड रिवॉर्ड यू। ये सबसे बड़ा जो है रिवॉर्ड होता है। मसलन मेरा जो गीत था 6 दिन में खुदा ने ज़मीन आसमां बनाए, वो इन दिनों जब मैं गया ये पिछले ट्रिप में, चाहे वो कोई मोहल्ला था, चाहे वो कोई गांव था, चाहे वो कोई सेमिनरी थी, चाहे वो कोई कॉलेज था, शहर का बहुत बड़ा क्रिश्चियन कॉलेज, जहां जहां पर मैं सिर्फ उस गीत को छेड़ता था, तो जो बच्चे आज से 15 साल 20 साल पहले 5-5 10-10 साल के थे, वो आप कॉलेजेस में थे, वो चर्चेस के लीडर थे, देवर और वो बच्चे ठक से गीत गाते थे। मतलब, और मुझे लगता था कि यार जब मैं एक एल्बम निकाल रहा था, ना पैसे ना गालना बात, सिवाय कॉम्पोजिशन, सिवाय कहना चाहिए आइडिया का कोई था ही नहीं। बट नाउ आफ्टर 15-20 years द फ्रूट इज ओवर देयर। सो ये एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है। लिखा है जी उसका बाप तो यूनानी था, ईमान ले उसका बाप यूनानी था। सो वो लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में नेक नाम था। रिकमेंडेशन उसकी किसकी तरफ से आई है? 2 कलीसियाओं की तरफ से। उस बंदा नौजवान है लेकिन उसकी रिकमेंडेशन किसकी तरफ से आई है? लिखा है लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में नेक नाम था। उसकी रेपुटेशन, उसकी गवाही, उसकी जो टेस्टिमनी थी बतौर क्रिश्चियन होते हुए, गो बाप उसका क्या है? ग्रीक, मां उसकी क्या है? ज्यूइश है। ठीक है। सो लिखा जी कि पौलुस को लगा कि ये बंदा मेरे काम का है। सो पौलुस ने चाहा कि इसको क्या करे? अपने साथ लेकर चले। ठीक है, इसको अपना मिनिस्ट्री मिशन पार्टनर बनाया। और वो बंदा भी अगों उन्होंने कहा जी मेरा कैरियर रह गया, तो मैं तले पढ़ना है, तो मैं तले बिजनेस करना है, तो मेरा तले ड्रीम एडा वड्डा वे, मैं कितने मिशनरी का, मेरा तो काम ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जी किसी और को ले जाओ। बट दैट वाज द सीड, दैट्स व्हेन गॉड कॉल। और ये वो थिमोथियस है जिसके नाम पर पौलुस रसूल ने कितने खत लिखे हैं? 2 बल्कि 4 हैं। इफिसस की कलीसिया का बिशप कौन था? थिमोथियस। मुकाशफा की किताब में जो 4था खत यीशु मसीह ने डायरेक्ट लिखवाया फरिश्ते की मार्फत, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को लिख, वो भी किसके नाम था? थिमोथियस के नाम। सो दैट इज रिवॉर्डिंग
कि बाज़ औक़ात मेरी छोटी सी खिदमत, मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन, मेरा छोटा सा जो खुदावंद की खिदमत में है, दैट गोज बियॉन्ड माई लाइफ टाइम। सो यहां पर आप ये देखेंगे कि इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन चूंकि नया नया मसला आपने देखा है अभी पिछले चैप्टर में, वो खतने का मसला खड़ा हो गया था। पौलुस रसूल ने उस मामले को ठंडा किया। चूंकि बाप ग्रीक था, उसने कहा जी कि फिर नाना कलीसिया पे चपड़ा पा रहे कोई हो रहा है, उन्होंने कहा खतना करा रहा। सो ही डिड, वो सब मानते थे और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाए। ये याद रखिएगा, ये यहूदी लोगों में नहीं जा रहे, याद रखिएगा। अब ये कहां पर जा रहे हैं? नॉन ज्यूइश लोगों के दरमियान, वहां पर जो कलीसियाएं कायम की थी। यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। पस कलीसियाएं, कलीसिया नहीं, क्या लिखा है? कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में they were growing, the church was growing, नई नई कलीसियां कायम हो रही हैं और खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। सो मेरे अजीजों, हमने देखा है कि पौलुस रसूल का जो मिशन है, इसमें जो उसका फ्रूट है, मेहनत जो उसने की है, उसका फ्रूट हमारे सामने आया है। नया लीडर उसको क्या है, उस चर्च में से मिला है, और लीडर भी ऐसा कि जिसने फिर अपने आप को प्रूव किया है कि गॉड हैज कॉल्ड हिम। छठा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें खुदा इंपॉर्टेंट काम करने लगा है जो शायद मेरी और आपकी जिंदगी में उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बड़े ज्यादा होंगे। मसलन लिखा है जी छठी आयत में, और वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूहुल कुद्दस ने उन्हें आसिया में या एशिया में कलाम सुनाने से मना किया। हियर यू गो। ये कई सालों तक मैं जब शुरू में ये रसूलों के माल को पढ़ रहा था, तो मुझे इस चैप्टर ने, इस रेफरेंस ने बड़ा तंग किया कि पहली सदी में जबकि कलीसिया बनाने की, खुदावंद का कलाम सुनाने की इतनी जरूरत है और इस कदर मिशनरी काम चाहिए, लोग कम हैं, व्हाई होली स्पिरिट बेयर कि पौलुस रसूल यहां कलाम ना सुनाए, यहां मुनादी ना करे, जबकि जरूरत है पहली सदी में यीशु मसीह के कलाम सुनाने की, कलीसिया खड़ी करने की। ना सिर्फ ये इलाका, और उन्होंने मोसिया के करीब पहुंचकर बथुनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने जाने ना दिया। अगेन दूसरा भी जो प्लान किया था वो भी क्या हो गया? वो भी स्टॉप हो गया। लिखा है, पस वो मूसिया से गुजरकर त्रोआस, अब वो त्रोआस में एक और जगह पर आ गए। कितने इलाके रूहुल कुद्दस ने मना किए कि यहां पर जाकर कलाम? 3 इलाके हो गए। ठीक है, हम लोग जब एज अ चर्च या एज अ मिनिस्टर होते हुए, या एज अ हम लोग जब मिनिस्ट्री आउटरीच जब प्लान करते हैं, या हमारे अपने प्लान्स होते हैं ना लाइफ के, ठीक है, किसी ने गोल सेट किया होता है, किसी ने कोई गोल सेट किया होता है, किसी का कोई गोल सेट किया होता है, और अचानक आप जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें हमेशा क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाएगा, एंड देन यू प्रे एंड आस्क गॉड व्हाई। मतलब कि जी मैं तो ठीक काम कर रहा हूं, मैं तो अपने किसी का बुरा भी नहीं सोचा मैंने कभी किसी का, और मैंने किसी को दुख भी नहीं दिया, एंड व्हाई मी गॉड, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी। मेरे अजीजों, ये बात याद रखिएगा, good is always against the best। क्या बोला मैंने? खुदा के जो मंसूबे खुदा के लोगों के लिए होते हैं, they are always the best plan। हम अपनी ह्यूमन घोड़े जब दौड़ाते हैं ना, ठीक है, ह्यूमन अप्रोच देते हैं, although it seems, लगता है कि वो मेरे लिए क्या है? अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हम उसको देख रहे होते हैं अपने एंगल से, हमारी शॉर्ट साइटनेस जो होती है, हम उसको देखते हैं पंजाबी में डंग टपाओ काम। ठीक है ना, तो चलो यार कर लेना, फिर वेखी जाएगी, अच्छा फिर वेखी जाएगी, ठीक है ना, ऐद करिए हाँ तो फिर आगे वेखी जाएगी। ठीक है, वी हैव शॉर्ट साइटनेस। हम थोड़े वक्त के, जैसे मिसाल में देने लगा आपको कि एसाऊ ने अपने पहलौठे होने का हक एक टाइम की रोटी से की कर दिता। उन्हें कहा मैनू पलौठे होने का की फायदा, आला फड़ भाई तू, 1 महीने की तनख्वाह ही है ना, चर्च जाने का की फायदा है, 1 हफ्ते का काम ही है ना। ठीक है, सो लेट्स डू इट, व्हाई नॉट आई गो एंड मेक अ कवेनेंट, कीप माय प्रॉमिसेस। लिखा है उसने पहलौठे होने के हक को क्या समझा? नाचीज जाना। जो गॉड गिवन लेवल था, जो गॉड गिवन स्टेटस था, जो गॉड गिवन आइडेंटिटी थी, उसको उसने क्या समझा? नाचीज, यानी उसकी बेकदरी कर दी। तो मेरे जीजो, यहां पर मना किया, व्हाई?
और मीन्स क्या इस्तेमाल किए। 2 सवाल थे जो यहां पर आंसर करने हैं। रूल कुद्दस ने कैसे मना किया? कोई चिट्ठी आई, कोई नबी खड़ा हुआ, कोई फरिश्ता उतरा, कैसे? हाउ कम? होली स्पिरिट ने कैसे मना किया होगा? क्या ख्याल है? चलें जी, मैं आपका गैस देखता हूं। ओके जी, विजन। ओके, एल्डर साहब ने बताया जी तरीकाकार, हाउ गॉड कम्युनिकेट। विजन, एनीबॉडी एल्स? कैसे कम्युनिकेट किया होगा होली स्पिरिट ने? हाँ जी, वही तर्जमा कर दिया आपने। एनीबॉडी एल्स? ओके, नबी, कोई और बंदा, मीडियम। ओके, 2 मीडियम आ गए हमारे पास, विजन, रोया या प्रॉफिट, नबी। एनीबॉडी एल्स? कैसे, यही तो पूछ रहे हैं। ओके, फरिश्ते, मीडियम, चलो प्रॉफिट, एंजल्स, रोया। और कोई? ये सारे तरीकाकार ठीक हैं, बिब्लिकल हैं, नो डाउट। यहां पर क्या किया होगा? ओके, दैट्स गुड, गुड गैस। आपको पता है अय्यूब की किताब में एक और कम्युनिकेशन वे है जो खुदा इस्तेमाल करता है। ये जो आपने सारे तरीका कर बताए हैं ये ठीक है। खुदा लिखा है कलाम में, रात की रोया में, ख्वाब में भी क्या करता है? कलाम करता है। लेकिन अय्यूब की किताब में एक और वे है कम्युनिकेट करने का, लिखा है कि वो उसकी हड्डियों को आराम देता है, वो अपने बिस्तर पर चला उठता है। मीन्स सिकनेस, बीमारी। It is also when God communicate to us. Afflictions, problem. हम समझते हैं कि प्रॉब्लम जो है, या कोई बीमारी आ जाना, या कोई परेशानी खड़ी हो जाना, या किसी काम में रुकावट आ जाना, मैनू खुदा मेरे गुनाहों की सजा दे रहा है। ठक साड़ा दिन किधर जाता है? ओहो भाई, खुदा दे थानेदार है, तू गल मनी नहीं तो डंडा लैके तेरे मगर की हो गया? वो चढ़ गया तेनों हुण कुट्टी आउण दिया। इसलिए अपने गुनाहों की की कर, माफी मांग। भाई जी, भैन जी, फटाफट कोई तौबा नजारा, कोई नजर नजर चढ़ो। दिस इज नॉट क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव, दिस इज नॉट बिब्लिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है? बाज़ औक़ात खुदा अपनी मर्जी से, अपनी परमिसिव विल के जरिए खुदा रुकावटों को और खुदा ऐसी चीजों को हमारे इजाजत देता है जिसके जरिए खुदा अपने ग्रेटर पर्पस को क्या करता है? पूरा करता है। ह्यूमन प्रॉब्लम ये है, परसिक्यूशन की, प्रॉब्लम्स की, बीमारियों की, और खड़े होने की, हर्डल्स खड़े होने की। वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कॉजेस। व्हाई? हम क्या ढूंढते हैं? कॉजेस। जन्म का अंधा, खुदावंद किसने गुनाह किया था जो ये मां प्यो ने नस्ली कम चलन दिया कि या क्या है? वी ऑलवेज फाइंड व्हाट? कॉजेस, कॉजेस, कॉजेस। जबकि थियोडसी ये है मुसीबतों परेशानियों की, गॉड इज नॉट गो टू कॉजेस, गॉड इज ऑलवेज फुलफिल द पर्पस। हम पीछे देखते हैं, खुदा हमेशा क्या दिखाता है हमें? आगे देखो, पर्पस इसका क्या होगा। सो जी, मुझे जो समझ आई, हो सकता है किसी और के पास कोई और एंगल भी हो, लेकिन पहला एंगल ये है कि खुदा ने पौलुस को कैसे मना किया रूह कुदस के वसीले? उसकी बीमारी, उसकी एलमेंट, या उसके लिए वसाइल फाइनेंशियल क्राइसिस खड़े किए, या उसके लिए फिजिकल क्राइसिस खड़े किए, या उसके लिए टीम प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, ताकि खुदा उसके मिशन को रीडायरेक्ट कर सके, ताकि उसके जरिए खुदा अपना बड़ा पर्पस क्या करे? फुलफिल करे। दैट्स फर्स्ट थिंग। नंबर 2, ये इलाकों में जाने से क्यों मना किया? अगर आप पतरस का पहला खत पढ़ेंगे इसी के आगे में, तो आपको उन्हीं इलाकों के नाम मिलेंगे जो यहां लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन की वो ये है, बाज़ औक़ात हम ऐसी जगह पर जाकर काम खिदमत करना चाहते हैं जहां ऑलरेडी चर्च क्या है? मौजूद है, जहां ऑलरेडी खिदमत का काम क्या है? हो रहा है। बजाय इसके कि आप ऐसी जगह जाकर करें कि जहां पर इससे पहले अंजील की मुनादी या कलीसिया खड़ी नहीं की गई। पिछले कलीसिया, हाँ, ये एक बड़ा और चैलेंज था जो उन दोनों भाइयों ने डिस्कस किया, वो ये था जी कि शीप स्टीलिंग। अच्छा, उतों ये शीप ने ना उन्होंने भी नवे नवे खटियां मिठियां करने का बड़ा शौक होता है। ठीक है ना? मतलब शीप है ना, उन्होंने की है, एक ने छाल मारी सारियां ओदे मगर। ठीक है, तो उनको बड़ा शौक होता है, यार इधर भी हो आइए, उधर भी हो आइए, ए भी ना वे है इधर की है। ठीक है, चलो ना क्या हुण किवें इनकार करिए, हुण जाना तो है। ठीक है, इसी बुनियाद के ऊपर जो हमारे यहाँ चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं इंडिया में, पाकिस्तान में भी, वोट बिक जाते हैं। यहाँ तो वो एक प्लेट बिरयानी से बिक जाएंगे जिन्होंने बिरयानी पसंद है। ठीक है,
या 500-500 1000 रुपए तो की हो जाएंगे, या फिर बरादरी की बुनियाद पर क्या होंगे, उसकी बुनियाद पर लोग कटेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये वही इलाके हैं जहां पर ऑलरेडी पतरस कलीसिया कायम क्या कर चुका था, खड़ी कर चुका था। सो देयर वाज नो रीजन टू वेस्ट टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेस कि फिर जाकर उसे दोबारा को नवी अपनी। तो क्या करते हैं लोग, वो चर्च प्लांटिंग को, शीप स्टीलिंग को समझते हैं कि चर्च प्लांटिंग है। उधरों 4 बंदे तोड़े, ऑलरेडी उधरों 4 तोड़े, 3 उधरों तोड़े, जी नवी कलीसिया, नवी मिनिस्ट्री। दिस इज नॉट अ चर्च, दिस इज नॉट अ चर्च प्लांटिंग। खुदा का रूह जहां पर भी काम करेगा वो चर्च को डिवाइड कभी नहीं करेगा, वो चर्च को क्या करेगा, वो यूनाइट करेगा। डिवीजन डालना ये किसका काम है, ये शैतान का काम है। भाइयों में निफाक डालना ये इब्लीस का काम है। जो लोग इस बुनियाद पर कि जी मैं इधरों 4 जी मेरे नाल ने, 4 जी इधरों मेरे नाल ने, तो मैं इनको लेकर उसी इलाके में नया चर्च बनाऊंगा और कहूं जी कि मैं नया चर्च बना लिया। आपने नया चर्च नहीं बनाया, आपने चर्च तोड़कर लोग क्या किए हैं, इकट्ठे किए हैं। नया चर्च तो मजा तब आए ना, यू ब्रिंग पीपल दोज हु आर नॉन चर्च गोअर्स, नॉन क्रिश्चियन। फिर बंदा समझता है कि जी दिस इज वर्क। सो यहां पर आप देखेंगे कि लिखा है जी उन्होंने मना कर दिया। फिर खुदा का अल्टरनेटिव प्लान क्या आया, दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब यूरोप के दरवाजे खुलने वाले हैं। गॉड हैज अ बिगर प्लान। यूरोप के अंदर खुदा पौलुस को लेकर जाने वाला है। अब आई है रोया, अब डायरेक्ट मैसेज आया है। पहले तो मना कर दिया ना, अब रोया आई है। और वो क्या है, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, मैसिडोनिया जो है ये सरहद है टर्की के रास्ते। जब आप यूरोप में जाते हैं, जो लोग समुद्र के रास्ते इस दौर में जाते होंगे, सबसे पहला शहर जो पड़ता है वो कौन सा है, मैसिडोनिया। ठीक है जी। सो लिखा है जी मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार आकर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। रोया खुदा ने दिखाई, वाजिया क्लियर विजन है। एक आदमी खड़ा हुआ क्या कह रहा है कि आ और हमारी क्या कर, मदद कर। मैं एक स्टोरी सुन रहा था खादम की कि ये काम आज भी होता है। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी इलाकाई जगह हैं जहां पर लोगों को रोया प्रॉपर दी खुदा ने। कहते हैं जी कि डॉक्टर एडवर्ड्स एक बंदा था और सैन होजे में, ही वाज अ बैंक मैनेजर, मतलब वेल अच्छी जॉब, अच्छा खाता पीता बंदा और मतलब वेल स्टैब्लिश, और कोई उसको शौक भी नहीं है, मतलब था लेकिन गॉड फियरिंग कमिटेड बंदा। उसकी स्टोरी बयान करते हैं जी कि सैन होजे में ही वाज अ बैंक मैनेजर। उसने एक रोया देखी, ख्वाब उसने देखा कि जी पनामा सिटी, सैन होजे से उसको पता चल गया जी इलाका कौन सा है, पनामा के अंदर एक बुजुर्ग आदमी है और वो उसको कह रहा है कि वो खड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी खेत है हार्वेस्टिंग, और वो खड़ा हुआ और उसको कह रहा है कि भाई तू आ और मेरे साथ इस खेत को काटने में मेरी क्या कर, मदद कर। और बंदा वो उसने कभी मिशन, कभी आउटरीच नहीं की, कुछ नहीं किया, ना कभी मिशनरी बना, इज अ बैंक मैनेजर, ही इज अ मनी मैन, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर लिखा जी कि उसने जनाब अल्टीमेटली उसको इतनी प्रॉपर कन्विक्शन हुई कि उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के पनामा चला गया। वहां पर वो चर्च के पास गया और वहां पर वो जब उसने जाकर खिदमत शुरू की, लोगों से मिला, काम शुरू किया। कुछ अरसे के बाद उसको एक इलाके से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास एक बुजुर्ग मिशनरी है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, हमें लगता है कि ये गुजर जाएगा, तो आप व्हाई नॉट यू कम एंड प्रे विद हिम फॉर हिज इनकरेजमेंट, और सारा उसके लिए, ताकि वो आसानी से अपनी जान जो है अगर वो जा रहा तो उसकी जा सके। ये गया और ये हैरान रह गया कि जिस बुजुर्ग आदमी को लिए दुआ करने के लिए उसको बुलाया गया, जिंदगी में पहली बार वो उससे इन पर्सन मिल रहा है, और ये वही मिशनरी आदमी था जो उसको ख्वाब में क्या आया था, नजर आया था। क्यों? क्योंकि वो सारी जिंदगी वहां काम करता रहा, उसने फ्यू मिशन सेंटर कायम किए पनामा में, लेकिन वो इतना ज्यादा कामयाब उसका मिशन नहीं हो सका। दैट्स हाउ गॉड ऑलवेज वर्क इन हिज ओन वे। जैसे मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की। मालिक कौन है? यीशु मसीह। प्लांट चर्च कौन करता है? यीशु मसीह। मिसियो डे जिसे हम कहते हैं ना, खुदा का मिशन, वो ये है खुदा को अपना काम करने के लिए, अपने मिशन के लिए, अपनी खिदमत के लिए मेरी और आपकी, जिसे कहना चाहिए ना, डिपेंडेंट नहीं है। खुदा किसी को दुनिया में कहीं पर भी खड़ा कर सकता है, खुदा किसी को भी कॉल दे सकता है, लेकिन अगर मुझे और आपको खुदा ने बुलाया है, एंगेज किया है और अगर प्रिविलेज दी है, तो फिर ये मेरी और आपकी समझें कि जिन्होंने कहना भाग खोल गए, अगर खुदा ने हमें बुलाया है। अदरवाइज ही कैन कॉल एंड प्रिपेयर, इक्विप एनीबडी XYZ in a field.
इससे मुझे एक और जो मिशन की बात है मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि मिस्यू डे खुदा जब कैसे काम करता है। मैं शायद अपने पेज पे भी शेयर किया था। राजा रंजीत सिंह के बारे में लोग जानते हैं, ही वॉज राजा ऑफ द लाहौर, ठीक है। और राजा रंजीत सिंह जब ये ब्रिटिश कॉलोनियल्स आए हैं, इन्होंने जब लाहौर और गुजरांवाला पर, क्योंकि उसका महल गुजरांवाला में था और उसका तख्त लाहौर राजा रंजीत सिंह का था, तो जब ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने जब उस पर कब्जा कर लिया है, तो लिखा है जी कि उसका बेटा जो था, क्योंकि आपको पता मिशनरी उस दौर में कॉलोनियल का तरीका ये था कि वो उनके बच्चों को अंग्रेजी तालीम दिलाने के लिए क्या करते थे, उनको परमिशन मिलती थी, तो उसी दौरान वो कन्वर्जन का काम भी करते थे। तो उसका बेटा था दलीप सिंह, उसको बचपन में उन्होंने तालीम दी, और जब ये कॉलोनियल एरा, इनका हुकूमत जब खड़ी हो गई, कायम हो गई ब्रिटिश की, तो उन्होंने राजा रंजीत सिंह से ट्रीटी साइन की। और ट्रीटी क्या साइन की कि हम तेरे बेटे को मारेंगे नहीं जिस तरह हमने बहादुर शाह जफर की नस्ल को खत्म किया था, क्योंकि ही वाज मुगल एम्परर। उन्होंने कहा तेरी छोटी जी रियासत है, तो डील कर ला साढ़े ना। और डील क्या कर कि हम तेरे बेटे को इंग्लैंड पहुंचा देंगे, और उसका इतना वजीफा जो है वो क्या कर देते हैं, इतने 1000 पाउंड उसको दे दिया करेंगे, और यहां से तू अपनी हुकूमत, अपनी बादशाही, तुम्हारे खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाएगा। सो राजा रंजीत सिंह रियलाइज के जी काम खत्म हो गया, सो व्हाई नॉट सेव द डायनेस्टी, और उसने डील कर ली। सो दुलीप सिंह का नाम कन्वर्ट करके रखा गया दुलीप विक्टर सिंह। इंग्लैंड आ गया, और जाहिर है कि ही वाज विद द रॉयल्टीज, रॉयल लोगों के साथ उठता बैठता था। उसकी शादी हुई ऐसी मिशनरी खातून के साथ जो खुद भी रॉयल फैमिली, लेकिन वो मिस्र में थी, इजिप्ट में, ठीक है, शादी उसके साथ हुई। तो उन दिनों अमेरिका की सिविल वॉर क्या हो गई, शुरू हो गई। अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। लेकिन जाहिर है कि तब तक जो मिशन सेंटर थे, जो अमेरिकन मिशन था या प्रेस्बिटेरियन मिशन था, वो इजिप्ट में भी और पाकिस्तान, इंडिया में इंडिया मिशन के नाम से था, यूपीसीएनए अमेरिकन मिशन, और इजिप्ट में था अमेरिकन मिशन के नाम से। तो अब अमेरिका के पास तो पैसे नहीं है, सिविल वॉर है। स्टोरी ये बयान की जाती है कि दुलीप सिंह, राजा दुलीप सिंह सिविल वॉर के दौर से लेकर अपने मरने तक जो है, वो अपनी हर साल वेडिंग एनिवर्सरी पे $5000 मिशन के काम के लिए एज ए गिफ्ट क्या करता था, डोनेट किया करता था। वाई? और वो मिशनरी कौन सी थी, जो इंडिया पाकिस्तान में और कहां काम कर रहे थे, मिस्र में। और ये मैं सुन के हैरान रह गया कि हम लोग समझते हैं कि जी बाद का सारा मिशन का पैसा सिर्फ कौन देते हैं, ये गोरे ज्यादा देते हैं। गोरे नहीं देते, और भी जिनको खुदा ने फजल दिया है वो भी। और उसने लेगेसी क्या खड़ी की कि वेडिंग, हर साल वेडिंग एनिवर्सरी पे $5000 अंदाजा करें 100 साल पहले। आज 500 देने लगे, असं पहला सोचने कि यार चर्च नूं 500 दे खड़ी है तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया है। जबकि 500-600 का असा अगर कोई पार्टी शार्टी करनी हो ना, वी डोंट थिंक इवन, ओके जान दो। हियर ही वाज गिवन 100 साल पहले $5000 वेडिंग। हैरान कुन बात है, और ये हिस्टोरिकल बात है। मैंने वैसे लिंक भी शेयर किया ना, समझे पारे साहब, हमें हवाई मारी होंडे ने। फिर देयर इज अ लिंक आल्सो जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी का, और उसका मैंने लिंक भी दिया था कि आप भी पढ़ लो। एनीवे, सो जी लिखा जी, वो सीधे आ गए हैं समुद्रा के में और पहुंचे हैं नियापलिस में, और वहां पर फिलिपी। अब जी आपने फिलिपियों के नाम खत सुना ना, फिलिपियों के खत को अगर समझना है ना, तो ये यहां पर कलीसिया क्या हुई है, ये काम हुआ है। फिलिपी पहुंच गए हैं, ठीक है, फिलिपी पहुंचे हैं। अब वो ढूंढने लगे हैं जी कि मिले यहां पर कोई सिनागॉग। नो, क्यों? क्योंकि वो रोमन इलाका है। आपने देखा यरूशलेम यहूदी, ठीक है, सामरिया हाफ ज्यूइश, एंटियोक ग्रेको रोमन, ठीक है, और अब वो डायरेक्ट किसके इलाके में है, रोमियो के इलाके में। कोई ग्रीक नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन 10 यहूदी खानदान भी नहीं है कि इबादत खाना खड़ा कर सके, क्योंकि लॉ ये कहता था अगर किसी जगह पर 10 यहूदी खानदान हो तो वो इबादत खाना सिनागॉग क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, ठीक है। तो 10 यहूदी भी नहीं है, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या था? ऑल्टरनेटिव ये था, होता था अगर आपको कहीं यहूदी इबादत खाना ना मिले तो आप दरिया के किनारे जाकर क्या करें, इबादत करें। क्यों? क्योंकि रिवर जो है वो बाइबल मुकद्दस में इट रिप्रेजेंट गॉड्स प्रेजेंस एंड गॉड्स ब्लेसिंग, दरिया के किनारे। यही वजह है पौलुस और जो टीम है ये शहर के बाहर दरिया के किनारे पहुंचे हैं कि वहां जाकर क्या करें, सबत वाले दिन दुआ करें। तो पहुंचे हैं जब ये, तो वहां पर बंदे तो मिले को नहीं, पर बीबियां मिल गई, ठीक है। पहली बीबी आपने देखी कौन सी, जिसने क्या दिया चर्च को गिफ्ट के तौर पर? थिमोथियस, द पावरफुल मिशनरी यंग मैन।
क्योंकि पौलुस जब थिमोथियुस को खत लिखता है तो क्या कहता है? कहता है कि तू उस ईमान को याद रख जो तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनिके उनके नाम महाप्रभु देता है, कि थर्ड जनरेशन से तेरे ईमान को क्या मिली है? सपोर्ट मिली है। तो यहां पर अब एक और औरत मिली है और उसका नाम है जी लिडिया। एंड नाउ शी वाज अ बिजनेस वुमन, और बिजनेस भी कैसा? शी वाज सेलिंग पर्पल कलर, और पर्पल कलर जो था ये जिस मटेरियल से तैयार होता था दैट वाज ओनली यूज्ड बाय एलीट, अमीर लोग, सिर्फ अमीर जो थे एलीट लोग इस्तेमाल करते। शी वाज अ वेरी पावरफुल बिजनेस लेडी बट शी वाज ज्यूइश। सो लिखा है, और थियात्रा शहर की एक खुदाप्रस्त औरत, औरत का कैरेक्टर क्या बताया गया जी? गॉड फियरिंग। शी इज अ बिजनेस वुमन, लेकिन क्या है? खुदाप्रस्त है। बिजनेस और खुदाप्रस्ती वैसे जचते नहीं है, दोनों आपस में मेल मिलाप नहीं बनता, नजर नहीं आता ना कि बंदा बिजनेसमैन भी होए तो की होए, खुदा को भी प्रस्त भी होए, मतलब ये कोई मैच बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं और आज भी मौजूद हैं, ठीक है। जैसे हॉलीवुड और बिलीवर, ये भी नहीं बनता कोई, ठीक है ना। कैसीनो और खुदाप्रस्त बंदा, ये भी मतलब समझ नहीं आता कि यार यह कारा कंट्रास्ट है, ठीक है। लास वेगस और पादरी को बांधा जोड़ नहीं ना, मतलब ये ऐसा ही है, ठीक है। तो क्रिम्स बेचने वाली थी, उसका दिल खुदावन ने खोला। अगेन आप देखें जी, काम सारे कौन कर रहा है? ये खुदा करता है। अब मेरे वर्गे पादरी मिशनरी भी अपने लेवल लाई होंगे ने, काम सारा कौन करता है? खुदावंद। कलीसिया खुदावंद की, कलीसिया का सर खुदावंद, कलीसिया का मालिक यीशु मसीह। वी आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी ओनली डिस्ट्रीब्यूट। जो लोग कलीसिया का हेड बनने की कोशिश करते हैं, दे आर ऑलवेज फेल। सो उसका दिल खुदावंद ने खोला कि पौलुस की बातों पर की करे, तवज्जो करे, मतलब पे अटेंशन। सिर्फ बह के आके फेलोशिप करके ना टुर जाए, क्या करे? तवज्जो करे एंड देन रिस्पॉन्ड। तवज्जो का मतलब ये होता है जी कि यू लिसन एंड देन व्हाट यू डू, यू रिस्पॉन्ड, यू टेक एक्शन। बाकी वे दो कानते हैं नहीं, भरपूर इस्तेमाल करी जाए। सो पौलुस की बातों पर तवज्जो करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा, पूरा घराना, नौकर चाकर घर के अंदर, गुलाम, बाल बच्चे जो भी थे, पूरे का पूरी फैमिली जो थी वो क्या हुई? बपतिस्मा ले लिया। तो मिन्नत करके कहा, नाउ शी इज प्रेडिंग, और क्या कह रही है? कह रहे जी, अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। लो जी, फंस गए पौलुस रसूल के बंदे। मतलब आपने अंदाजा किया उसकी बिजनेस कन्विंसिंग पॉलिसी कितनी अच्छी है। अगर इनकार करें तो मतलब है कि तू ईमानदार नहीं है, ठीक है ना। अगर उसकी हॉस्पिटैलिटी को क्या कर दें, डिनाई कर दें, तो वो ये समझेगी कि मैनू ये काबिल कबूल नहीं समझते, ठीक है। फंस गए। बस लिखा है उसने हमें, अब एक चीज नोट की है, अब यहां पर सीखा जमा शुरू हो गया, वी, अस। इसका मतलब कौन है? तीसरा बंदा कौन आ गया है जो स्टोरी बयान कर रहा है? डॉक्टर लूका। कहा जाता है जी कि जो बंदा पौलुस रसूल को रोया में नजर आया था, समझा ये जाता है, स्कॉलर इस बात पे मुत्तफिक नहीं है, वो समझते हैं जी कि वो एक्चुअल लूका ही था जो पौलुस को क्या कह रहा था कि वो इस तरफ आ। जबकि वेख के ते बंदा गया तो अगे मिल कौन गई? रोया में क्या नजर आया? और आगे दरवाजा किसने खोला यूरोप का? लिडिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्सपेंशन हो रही है कलीसिया की यूरोप के अंदर, औरतों का कितना अहम किरदार है, वुमेन्स का। तीसरी औरत को मिलते हैं जी, आई एम नाउ वाइंडिंग इट अप। तीसरी औरत का क्या नाम है? लिखा है, सो जी दे सेटल डाउन इन लिडियास होम। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो गए क्योंकि बिजनेस वुमेन है ना, ऊपर से रहने सहने का भी क्या हो गया? इंतजाम हो गया, ठीक है, मतलब सारा कुछ हो गया। अब तीसरी खातून को मिलते हैं जी, ये क्या है? लिखा जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे, यानी दुआ करने की जगह कौन सी? रिवर, सिनागॉग तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि हमें एक लॉन्डी मिली, एक गुलाम, एक स्लेव लड़की मिली जिसमें गैब दान रूह थी। इंटरेस्टिंगली शी वाज डीमन पोजेस, और डीमन भी ऐसा कि मुनाफे देने वाला, वो फुल दुकानदारी चलती थी। क्योंकि ये डीमन क्या करता था? लिखा है वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। फॉर्ट्यून टेलर
फॉर्च्यून टेलर। आपने देखा ना हमारे पाकिस्तान इंडिया में ना, पाकिस्तान का मुझे याद है अखबार जहां छपा करता था, उसमें आता था जी आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। कौन कौन पढ़ता था? हाँ अच्छा, बड़े शौक ना लिब्रंस ने पढ़ना, विर्गोज, और कौन कौन से हैं, एक्वेरियस और सारे ना, ठीक है, स्कॉर्पियन, ठीक है, लियो, काइंड ऑफ ना, सारे 12 के 12 सितारे, ये हफ्ता कैसा रहेगा। और जो लभना के यार अच्छा ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ तो मैंने कि यार कोई जोड़ा लभेगा कि नहीं, ठीक है, जिन्होंंने पैसे चाहिए होंगे हैं वो देखना कि यार कोई तनख्वाह तनखूह को पैसे पूसे होंगे कि नहीं, ठीक है। तो मतलब हर बंदा अपने हिसाब से हफ्ते को क्या करता था, उसको पढ़ता था। ऊपर से तुहानू पता है इंडिया में होएगा तोता फाल बैठे होंगे ने, हाँ जी, ज्योतिषी हाथ वेखने वाले ना, पामस भी हैं, ठीक है। आपको पता है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बड़ा होता है ये। अच्छा मैं थोड़ा हाथ वेख के दसना जी बच्चे किन्ने होंगे जी, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ना बंदे ਉਹ यार तेरे हाथ च 2 बीबियां ने हैं, उन्होंने जी खुश हो जाना वही 2 ब्याह। अच्छा तो ये जो खातून है, ये जो लड़की है, शी वॉज रेजिंग एंड जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। और पैसे कैसे देती थी? जो गैब दान रू थी वो लोगों को बताती थी कि तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है। और ये देखें कि ये प्रैक्टिस आज भी क्या है, किसी न किसी सूरत में चल रही है, चाहे वो पैमिस्ट्री की सूरत में हो, चाहे वो सितारों के इल्म के बारे में हो, चाहे तोता फाल निकल दी होए, ठीक है। अच्छा तो जिहो जे गंदे मंदे भक्षू बह के दसते होंगे ना अपना, उन्होंने अपना नहीं पता होना मेरे नाल कल की होना है। वो कहते यार मैंने तो मैं शाम को रोटी खानी है, फिर उनको अपना नहीं पता होता। सो चलाने लगी, लिखा है वो पौलुस के और हमारे पीछे, हमारे मतलब अगेन टीम, ठीक है, चिल्लाने लगी। शी वाज शाउटिंग येलिंग। और जो दिलचस्प बात है वो क्या है देखें, वो ये है बोलती सच है भाई, मतलब प्रोपोगेट ठीक कर रही है। और क्या कर रही है, ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह दिखाते हैं। अच्छा ये की गलत है दसो, सच्चाई दसन डी है ना, ठीक है ना भाई। एक तो सच्चाई दसन डी है, तो फ्री प्रमोट करन डी है, ठीक है। उल्टा लिखा है वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ। इसका इंग्लिश में लफ्ज है जी ही एनॉयड, वो एनॉइंग हो गई थी, ठीक है। एल्डर साहब ने कहना 25 साल लड़ाई नहीं हुई, ठीक है ना। वो आंदे मैं एनॉय भी नहीं होया, ठीक है। तो लोया धुआं पासे गरम है, ठीक है, हॉट हेडेड कह रहे हैं जी दोनों। लिखा जी शी वाज एनॉइंग, पौलुस रसूल रंजीदा हुआ। पौलुस रसूल ने क्या किया, उसने रूह से कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, इसमें से क्या हो। और वो उसी घड़ी कलाम में लिखा है जी वो बिजनेस बंद हो गया। सवाल ये है मेरा, आप भी इस बात पे गौर कीजिएगा, एक इवल स्पिरिट है, ठीक है, और वो कलाम यीशु मसीह का सुना रही है, गवाही यीशु मसीह की दे रही है, उसको निकालने की क्या जरूरत है? फ्री प्रमोशन, फ्री वेबसाइट, फ्री काउंसलिंग, फ्री सारा कुछ, तो क्या जरूरत है निकालने की? तो दैट वाज माइंड बॉगलिंग, आई ग्रैपल विद दैट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है ना। तो जो फिर मैंने बाकी स्कॉलर्स को पढ़ा और उनका मैंने देखा जी, तो 2 ख्याल आपके सामने रखने लगा जी मैं। व्हाई? हाँ जी, इसका जो तर्जुमा किया गया ना इंग्लिश में, दैट वाज स्पिरिट ऑफ पाइथोनिया। पाइथन पता ना किसको कहते हैं? बिग स्नेक, छोटा मोटा नहीं, अजगर, बिग पाइथन, ठीक है। जो स्पिरिट का नाम यहां ट्रांसलेट किया गया है दैट वाज स्पिरिट ऑफ पाइथोनिया, ठीक है, जो देवता का नाम लिया गया है। स्पिरिट ऑफ फोरटेलिंग, जो खतरा है वो ये है, इट्स अ डेंजर ऑफ सीकिंग फ्री एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन बाय सेटन। शैतान किसी चीज की कैंपेन करेगा, क्या ख्याल है, फ्री में कर देगा? देयर शुड बी समथिंग इनसाइड, देयर इज अ हिडन एजेंडा, ठीक है। किसी ने कहा था जी कि अगर आपको कुछ चीजें कोई फ्री दे रहा है ना, जैसे ये सोशल मीडिया वाले फेसबुक हो गया, ट्विटर, ये वो जितने आपको फ्री सर्विस मिलती है, वो कहते हैं जी इफ यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर द फ्री सर्विस मीन यू आर द प्रोडक्ट, फिर आप प्रोडक्ट हो,
वो फिर आपसे जो ले रहे हैं ना, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਤੁਹਾਨੂੰ किथे किथे कैश करेंगे। ठीक है, देखिए जी, टोटल पौलुस रसूल का ये था कि वो टोटल डिपेंडेंट ऑन होली स्पिरिट, नॉट बाय अ सैटेनिक वेज। आपको याद होगा खुदावन यीशु मसीह जहां बदरूओं को निकालते थे, वो चलाती थी, ओ तू खुदा का कदूस है, तो ये है वो है। यीशु मसीह क्या कहते थे? दिस इज नॉट योर टास्क। तुम्हारी झूठी कैंपेन हमें नहीं चाहिए। क्यों? बाज़ का चर्च के लोग भी जो है मेरे जीजो, दे वांट प्रोफेशनल फॉर चर्च ग्रोथ, फाइनेंस कमेटी, वर्ल्डली मॉडल, सीईओ मॉडल, चेयरमैन मॉडल, फलाना मॉडल दुनिया की तरफ से, बाय सेइंग वर्ल्डली मैनिपुलेटिव पैटर्न्स। दुनिया के तरीकाकार को वो चर्च के जरिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। पौलुस रसूल को बदरू से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। आपने देखा पीछे थिमोथियस का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किन्होंने दिया है? 2 इलाकों की कलीसिया ने, लीडरशिप ने। ऑथेंटिक, प्रॉपर, रेगुलर चर्च। 2 नंबर काम नहीं, लेटर बेचने वाला काम नहीं है, लोगों को धोखे देने वाला काम नहीं है। ठीक है, यहां पर अब्लीसी स्पिरिट इसके अंदर, दे वाज गिविंग अ रिकमेंडेशन के लिए ये खुदा के बंदे हैं, बट पौलुस रसूल रिप्रिमेंडेड और कास्ट आउट कर दिया। ही डिड नॉट अप्रिशिएट द सोर्स ऑफ रिकमेंडेशन। जो सोर्स है वो क्या है? वो ईवल है। 2 असूल दुनिया में लोगों ने बनाए हैं जी। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है? कौन कह रहा है, ये देखो। दूसरा प्रिंसिपल इसके उलट है, ये देखो कि क्या कह रहा है, ये मत देखो कौन कह रहा है। 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। यहां पर जो सोर्स है, पौलुस रसूल इस सोर्स के खिलाफ है। जिस तरह यीशु मसीह ने बदरूओं को अपनी गवाही देने से, ईवल लोगों को और उसके पीछे छुपे हुए उनके हिडन एजेंडे को यीशु मसीह ने एक्सेप्ट नहीं किया, पौलुस रसूल ने भी उसको निकाल दिया है। ही डिडंट नीड डिमोनिक अप्रूवल ऑफ हिज वर्क। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, मतलब मैं नाम लेना चाहता, मुझे इतने लोगों के फोन आते थे, लोग पूछते पारिस साहब एक लेटर चाहिए, असि डोनेशन दे देंगे, फलाने बंदे ने फलाने पाकिस्तान में बुलाना है, डोनेशन दे देंगे। ठीक है, एंड यू कांट बिलीव कितनी कितनी ऑफर आती होगी। मतलब जिन लोगों को पता है कि हाउ चर्च वर्क हियर, दे नो। ठीक है, वैसे मुझे पिछले हफ्ते भी एक ऑफर आई, अच्छी खासी हैंडसम ऑफर थी। फिर मैं सोचा थोड़ी देर, मैं कहा नुकसान की है, मैं कहा सोचा वैसे, मैं कहा नुकसान की है। बट एनीवे, सो आई रिफ्यूज अगेन। एनीवे, तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात, मैं लेटर तो रॉजर बना के देता है। मैं तो बनाता ही नहीं, सिंपल जी गल। ओके, एनीवे, अच्छा जी। सो रीजन आपको मैं बताना, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द प्रिंसिपल, द सोर्स। ठीक है, प्योरिटी। Paul knew that a man will be identified by both. सुनिएगा जी, बंदा किस चीज से जाना जाए, बंदी या बंदी दोनों किस चीज से जाने जाते हैं? By his friends and by his enemies. तो हाँ दुश्मन के हो जे बनाए ने, तो हाँ रिश्ते नाते दोस्ती किथे लाई है? पाकिस्तान में बसा ना बड़ा शेर लिखा होंदा सी एक ना पंजाबी च, बसा लिखा होंदा जी, किथे मेरली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। ठीक है, सूफी कलाम क्या कहता है? मेरली, सूफी है ना वो, उन्हें मेरली तू किथे, गलियां दा कख कूड़ा। ठीक है, किथे तेरी सना हमदो सना, किथे तेरी प्रस्तज, किथे तेरा नां लेना। तो कहता किथे मैं कूड़ा, गलियां दा कूड़ा रूड़ा, जिवें एक और पंजाबी दा, मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा मैल चढ़ाया साइयां। ठीक है ना, कि मेरी हैसियत, मेरी अप्रोच क्या है, लेकिन हाउ गॉड। सो क्या कॉन्सेप्ट है? किथे मैं रली किथे तेरी हमदो सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। ठीक है ना, तो यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं? Paul knew that a man will be identified by both by his friends and his enemies and could do without a demonic letter of reference. आप किस कलीसिया में उठते बैठते हैं, आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है,
a company which you keep. That's very important. In this, Paul was like Jesus, who often told demons to be silent even when they told the truth about him. आपको दो नंबरी लोगों से, गलत लोगों से, करप्ट लोगों से you don't need a letter of recommendation. You don't need that. False teaching with Satan lies. शैतान यूज कलाम ही करेगा. आदम और हवा को आज जैसे राज ने अपना रेफरेंस सुनाया है, सांप ने क्या कहा था? खुदा ने कहा तो है, लेकिन हले तो ही खुदा तो की हो. खुदा वर्गे बनना जे तो फिर जिहड़ा खुदा ने मना किया ना उधर हथ पाओ, फिर गल बनेगी. That's what Satan do. Divine revelation, seducing spirits, doctrine by devils. अपनी तालीम फिर वो ऐड करते हैं, सिंक्रेटिज्म खड़ा करते हैं, प्योरिटी इम्प्योर करते हैं. That's why Paul did not accepted the free publicity by a demon and evil spirit. निकाल बाहर किया उसने, रिजल्ट भुगतना पड़ा. नतीजा क्या आया? जब उसके मालिकों ने देखा कि रोजी रोटी की हो गई बंद, फड़िया पौलुस सिलास को ले गए हाकिमों के पास चौक में, और उन्होंने कहा जी कि ये आदमी यहूदी हैं, हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना, अमल में लाना हम रोमियों को रवा. अब देखा जी कौन सी टेरिटरी है? रोमन्स. ग्रीक भी नहीं है, रोमन्स हैं. ठीक है जी. उन्होंने फैंटी लवा खड़ी ना. पौलुस और सिलास लिखा है जी उन्होंने लाए ना कपड़े खिंच के, तो उन्होंने बैंत लिखा जी टका के उन्होंने बैंत ऐसे मारे कि जख्म जो थे क्या हुए, रसना. ना सिर्फ ये, ऊपर से बैंत मारे उनको, ऊपर से उनको जिस कैद खाने में डाला वो भी लोअर से लोअर गंदा कचैला, अंदर चिक्कड़ थे, मार थी, और ऊपर से फिर क्या किया, उनके पांव भी क्या कर दिए, वो भी बांध दिए. ठीक है. जैसे अभी बरखा बता रही थी अपनी स्टोरी में कि जी शी वाज इन अ बैड सिचुएशन एंड शी हैजंट नो के हाउ टू डील विद दैट. ठीक है. कभी आपने देखा है कि रॉन्ग पर्सन एट अ रॉन्ग टाइम एट अ रॉन्ग प्लेस? ठीक है ना. ठीक है. अब मेरे ना कराची बड़े बारी होया है. ठीक है. कोई पता नहीं किधरों मोटरसाइकिल किधरों गन ते आ जाना है. ठीक है. कोई 3-4 बार तो मुझे नहीं पता अपना एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, मतलब आई हैव फेल्ट, मैं 3-4 बार तो मेरे यहाँ मैंने महसूस किया कि ठंडी नाल किहो जी होंदी है गंदी. ठीक है ना. लोहा कैसे फील कैसे होता है. सो रॉन्ग पर्सन एट रॉन्ग प्लेस, लेकिन दे नो व्हाट इज द पावर ऑफ वर्शिप एंड प्रेज. आपकी जिंदगी में आपके साथ ऐसे हादसा हो गए हैं कि आपने कहा यार मैं तो कभी बड़ा काम भी नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, एंड व्हाई आई एम द विक्टिम. और हाल देख रहे हैं आप इन दोनों का, बैंत फर्क, उत्तों नीचे गड़े में अलग, तारीकी में अलग, ऊपर से काट खोंट कर, और उन्होंने ला पाओ सवेरे वेखांगा तोड़ना. सो यू कैन रियलाइज दैट व्हाई गुड गॉड फियरिंग गाइज इन अ बैड पोजीशन, रास्तबाज